हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं 4 प्रश्न एपी के। और ये 4 प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा ये होता है कि हम लोगों को दिक्कत होता है। मतलब ये होता है कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे और उसे कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये पार्ट बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से बना पाए। चलिए आज हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिया है 2, 7, 12, 10 का 10वां पद ज्ञात करना है हमें। और दूसरा में भी हमें वही पद 30वां ज्ञात करना है। और तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को ये निकालना है कि कौन सा पद माने n का मान -81 होगा। इसमें भी कौन सा पद यानी n का मान कितना रखें, कितना होगा कि इसका जो क्या होता है कौन सा पद यानी n का मान मतलब 78 होगा। यही हम लोगों को निकालना है तीसरा और चौथा में। और पहला और दूसरा में हम लोगों को 10वां और 30वां पद निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ a बराबर लिखेंगे, यहाँ a और d निकालेंगे। a कितना होता है, a होता है प्रथम पद यानी 2 हो गया a। फिर d हम लोग कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1। t2 कितना है 7 माइनस t1 कितना है 2। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 5। ये निकल के आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। हम लोग यहाँ से लगाएंगे t10 बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस 9d। a का मान कितना है 2 प्लस 9 गुना d का मान 5। यहाँ से 2 प्लस 9 × 45, इसको जोड़ देंगे 47। यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा। इस एपी का 10वां पद क्या होगा, तो 47 होगा। आशा है अब आपको 2 नंबर तो क्या जितना भी प्रश्न इस टाइप का आएगा सब बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने का बस काम है। सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल सा हल होता है। अब देखिए दूसरा एपी 10, 7, 4, डैश का 30वां पद ज्ञात करना है हमें। तो इसका भी हम लोग सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम लोग a और d निकालेंगे। a का मान प्रथम पद 10, d का मान t2 माइनस t1। t2 कितना है 7, t1 कितना है 10। इसको माइनस करेंगे तो -3। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, 30वां पद कह रहा है, हम लोगों को t30 निकालना है। a प्लस 29d, a का मान 10 प्लस 29 गुना d का मान -3। 10 माइनस प्लस माइनस, इसको गुना कर देते हैं 29 के साथ 3 को हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 3 27 2 6 7 8 87 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो देखिए 10 माइनस 87 है। और मुझे ये भी आशा है कि आप सभी को माइनस घटाओ जो होता है माइनस प्लस वाला जितना भी, वो सब आप लोगों को आता होगा। देखिए यहाँ पे प्लस में 10 है और माइनस में 87 है। तो प्लस और माइनस है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस करेंगे तो 87 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 77 होगा, क्योंकि 10 में से तो 87 जा नहीं सकता, इसलिए हम लोग 87 में से ही 10 को हम लोग माइनस कर देंगे, 77 हो जाएगा। और माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस लग जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा ही समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को इसका प्रोसेस जानना है। आप लोगों से खुद ब खुद बनने लगेगा। जैसे जैसे आप ऊपर से करते जाएगा वैसे वैसे आपको नीचे से भी हल होता जाएगा और आपका आंसर एक बार निकल के आ जाएगा। तीसरा 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद -81 होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले a और d निकालेंगे। तो a का मान 21, d का मान 18 माइनस 21, t2 माइनस t1, t2 18, t1 21। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा -3। 21 में से 18 जाएगा तो 3 हो जाएगा और माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग मानेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना, कौन सा पद -81 होगा, यानी हम लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सा पद 81 होगा, इसलिए हम लोगों को मानना है। माना कि एपी का nवां पद, माना कि एपी का nवां पद nवां पद -81 होगा। ये हम लोग मान लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो टी एन, nवां पद tn
बराबर क्या लिखेंगे, तो -81 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो टी एन बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। अब यहाँ से देखिए ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान रखेंगे 21 प्लस n का मान नहीं दिया है, n का मान हमें निकालना है, तो n का मान वैसे ही रहने देंगे n माइनस 1 और d का मान आप लोग देख सकते हैं कितना है, -3 बराबर -81। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस 21 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो यानी यहाँ के क्या बच जाएगा n प्लस 1 गुना -3 बराबर -81। ये प्लस में 21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से n माइनस 1 गुना -3 बराबर, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 10, और दोनों माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -102 बटे, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बटे -3, ये माइनस कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, ये 3 दिया 9 3 चौके 12। n माइनस 1 बराबर कितना आया, 34 आया। n बराबर ये माइनस में 1 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 34 प्लस 1 n बराबर 35। n का मान कितना निकल के आ गया, 35 निकल के आ गया। यही हमें निकालना है। आशा है समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, या तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, अतः इस एपी का 35वां पद कितना होगा, तो -81 होगा। आशा है समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को 4 नंबर और इससे आगे जो भी आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा वो सब आप लोग क्लियर कर लेंगे, बन जाएगा आप लोगों से। चलिए आप ये भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी और उससे आगे बाकी आप लोगों को करना है, और इसका आंसर में आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हल, इसमें हम लोग सबसे पहले ए निकालेंगे, ए का मान 3 प्रथम पद, डी निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 8 और T1 3, यहाँ से 5। अब हम लोग इसमें भी हम लोगों को निकालने के लिए ही कह रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, इसलिए माना कि इस एपी का nवां पद 78 होगा। माना कि इस एपी का nवां पद 78 होगा, ये हमने मान लिया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे Tn बराबर 78, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ये हम लोग निकालिए, इसी फॉर्मूला से आप लोगों को निकालना है और हमें आंसर कमेंट में लिखना है, और मैं आप लोगों का आंसर जांच करके आपको वहीं पे जवाब दूंगी, रिप्लाई दूंगी कि आप लोगों को ये सही है नहीं गलत है। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन आता होगा, आप लोग बचपन में सीखे होंगे, तो आप लोगों को ये जरूर बन जाएगा, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं है, मैंने सारा सॉल्व कर दिया। यही होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ताकि हम लोगों को ये प्रोसेस आए तो हम लोग मान रख के निकाल सकते हैं। और ये प्रोसेस तो मैंने पहले ही कर दिया। तो ये आप लोगों को बस क्या करना है, कैलकुलेशन करके हमें इसका आंसर लिखना है, एन का मान लिखना है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट में लिखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग अगले कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।